आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल पहुंचे। उनके भोपाल आगमन पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ निजी कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। गुरु नानक की जयंती पर मेरे तरफ से आप सब लोगों को और आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुरु नानक की जयंती पर उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों और उनके सिद्धांतों पर चलने का हमको संकल्प लेना होगा। एक आदर्श जिंदगी जीने का एक उद्देश्य उन्होंने अपने जीवन में अपने समाज के लिए केवल नहीं लेकिन पूरे विश्व को दिया है, उसे हमें अपनाना होगा। आज भोपाल में मेरा आगमन हुआ है। इस घर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है और जब मैं भोपाल में आता था प्रणाम करने के लिए इस घर में सदैव मैं उपस्थित रहता था। आज वो महान शख्सियत हमारे समक्ष में नहीं है बाबूलाल जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी ने वो जो बीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल गौर जी के स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कार्य करने का एक संकल्प लिया है, उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और आज जो इन्होंने उपचुनाव में पूर्ण मेहनत और मशक्कत की एक विधानसभा में, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए भी उनके घर पे मैं उपस्थित रहा हूँ। चुनाव संपन्न हो गए हैं, जनता का नतीजा सर माथे है। धन्यवाद आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी मैं देना चाहता हूँ। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है विकास की और प्रगति की, और उस विकास और प्रगति की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से हम लोग निभाएंगे। देखिए, जहां तक तीनों विधेयक का विषय है जो आज नियम बन चुके हैं, ये सारे 3 विधेयक एक ऐसे समय में जब किसानों को एक नई स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता था। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है। किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मूल मंत्र है। और जो लोग हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो क्रांति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लाई गई है कृषि के क्षेत्र में, उसका लाभ आने वाले समय में कितना किसान को मिल पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। और इस नाते वो सौजन्य भेंट करने आए थे। उपचुनाव में जहाँ जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया। बहुत अच्छे मार्जिन से उन चुनाव में हम जीते और इसलिए मुझे शाबाशी देने भी आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये सौजन्य भेंटी, इसके और कोई अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। HBC न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से त्रिवेणी पांडे की रिपोर्ट।